विद्यार्थियों, स्वागत है आपका प्रकाश क्लासेस में। और आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, पावलोव। ठीक है, आईपी पावलोव। ठीक, पूरा नाम क्या था? इवान पेट्रोविच पावलोव। ठीक, कहाँ के रहने वाले थे? रूस के। ठीक है, एक बिहारवादी थे और बिहारवादी में इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। जिसका नाम था अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। ठीक है, ये एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। कौन थे? रूसी मनोवैज्ञानिक। ठीक है, इनका प्रयोग किस पे था? कुत्ते पर। इन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था। और क्या महत्वपूर्ण बातें थी प्रयोग की? पहली बात थी स्वाभाविक उद्दीपक। स्वाभाविक उद्दीपक क्या था? भोजन। ठीक है, और कृत्रिम उद्दीपक क्या था इनके प्रयोग में? घंटी। ठीक, और स्वाभाविक अनुक्रिया क्या थी? लार। अब प्रयोग क्या था इनका? सिद्धांत किन किन नामों से हम जानते हैं? तो इनका जो सिद्धांत था उसका मुख्य नाम था अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। और ये सिद्धांत कब दिया था इन्होंने? 1904 ईस्वी में। कब दिया था? 1904 ईस्वी में इनका सिद्धांत आया था। सिद्धांत का नाम था अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। ठीक है, इसके कई उपनाम थे जिसे हम जानते हैं शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, यानी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, एक क्लासिकल सिद्धांत भी कह देते हैं हम, या क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी कहते हैं। अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत इसी का नाम है। और परंपरागत या संस्थापित अनुक्रिया सिद्धांत। ठीक है, और एक नाम है अस्वाभाविक अनुक्रिया सिद्धांत। ठीक है, अब बात करते हैं कि अनुकूलित अनुक्रिया, जो सिद्धांत का नाम है अनुकूलित अनुक्रिया। ठीक है, अनुकूलित अनुक्रिया। अनुकूलित अनुक्रिया ये क्या होती है? तो थॉर्नडाइक ने इसका अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा है कि किसी अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया ही, यानी कि किसी अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया, यानी कि अनुकूलित अनुक्रिया का अर्थ स्पष्ट करते हुए पावलोव ने बताया है कि अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया ही अनुकूलित अनुक्रिया है। ठीक है, इनका सिद्धांत क्या था? जो इनका सिद्धांत था इन्होंने प्रयोग किया था कुत्ते पर। ठीक, और एक बॉक्स थॉर्नडाइक से ये क्यों भिन्न था? ठीक है, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किया था, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था बिल्ली पर। ठीक है, और पावलोव ने अपना प्रयोग किया था कुत्ते पर। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? थॉर्नडाइक में के प्रयोग में बिल्ली जो है स्वतंत्र थी, लेकिन पावलोव के प्रयोग में कुत्ता स्वतंत्र नहीं था। इन्होंने क्या किया था? एक कुत्ते को एक, हम कह लें कोई टेबल थी, टेबल में इस हिसाब से काट लिया था कि कुत्ता उसमें आराम से खड़ा हो सके। ठीक है, और खड़ा होने के बावजूद उसमें एक ऐसा लगा रखा था कि कुत्ते के मुंह से अगर कहीं लार वगैरह आती है तो उसके लिए कोई इन्होंने बर्तन एक रख दिया था, और यहाँ से वहाँ तक एक नली लगा रखी थी कि लार जो है कुत्ते की बर्तन में आ जाए। अब था क्या इसमें? मुख्य बातें थीं तीन। एक स्वाभाविक उद्दीपक, यानी कि एक भोजन था। ठीक है, दूसरा एक कृत्रिम उद्दीपक था जिसे हम अस्वाभाविक उद्दीपक भी कहते थे, वो क्या थी? घंटी थी। अब इन्होंने क्या किया था कि इस प्रयोग को पूर्ण करने के लिए इन्होंने एक भोजन, यानी कि पहले कुत्ते को यहाँ पर उस टेबल में के सहारे इन्होंने बांध दिया था। बांधने के बाद उसका सिस्टम लार का कर दिया था बर्तन में आने के लिए। अब कुत्ते के सामने जैसे ही भोजन आता था वैसे ही कुत्ते के मुँह से लार स्रावित होने लगती थी। ठीक है, और उसे ये किसी बर्तन में एकत्रित कर लेते थे। इसके बाद फिर इन्होंने क्या किया? ये इनका क्या था? प्रयोग से, यानी कि पहला जो इन्होंने कंडीशन जो अपनाई थी वो कंडीशन क्या थी? कि भोजन से लार स्राव होना। भोजन क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक। स्वाभाविक उद्दीपक है ये। ठीक, स्वाभाविक उद्दीपक। और इससे क्या हुआ?
लार स्रावित हुई, यानी कि स्वाभाविक अनुक्रिया हुई। अब इन्होंने क्या किया था अपने प्रयोग में कि स्वाभाविक उद्दीपक के साथ साथ इन्होंने अस्वाभाविक उद्दीपक का प्रयोग किया था। अस्वाभाविक उद्दीपक में क्या था? घंटी। ठीक है, एक घंटी का इन्होंने प्रयोग किया था। अब वो कैसे किया था कि यही भोजन आने से पहले उन्होंने घंटी का प्रयोग किया, घंटी बजाई और घंटी के कुछ समय बाद, यानी कि जो इन्होंने एक समय सीमा बताई थी वो लगभग 5 से 6 सेकंड बताई थी कि 6 सेकंड का समय एक अच्छा समय था, तो 6 सेकंड के तुरंत बाद भोजन कुत्ते को मिलता था। ठीक है, तो ये अस्वाभाविक अनुक्रिया, अस्वाभाविक उद्दीपक था, ये स्वाभाविक उद्दीपक, यानी कि अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ स्वाभाविक उद्दीपक इन्होंने किया तो कुत्ते के मुंह से लार आती थी। बाद में इन्होंने क्या किया, स्वाभाविक उद्दीपक को यहाँ से हटा लिया, इस भोजन को हटा लिया और केवल घंटी की आवाज़ होती थी तब भी कुत्ते के मुँह से लार आती थी। अब इसमें क्या था, ये 3 चीज़ें थीं। पहली थी अनुक्रिया से पहले, अनुक्रिया, ये जो कंडीशन थी, कंडीशन से पहले, बिफोर कंडीशन। ठीक है, हम बिफोर कंडीशन लिख लें या अनुक्रिया लिख लें। अभी देखो इसे क्लियर करते हैं। अब इसमें क्या है, पहली चीज़ थी बिफोर कंडीशनिंग, बिफोर कंडीशनिंग। बिफोर कंडीशनिंग, बिफोर कंडीशनिंग क्या था, यूएस और यूआर, मतलब स्वाभाविक उद्दीपक, अस्वाभाविक अनुक्रिया, अनकंडीशनड स्टिमुलस और अनकंडीशनड रिस्पांस। ठीक है, ये भी स्वाभाविक क्या है, उद्दीपक है, अस्वाभाविक अनुक्रिया है। ठीक है, ये हमारा कब की बात है, बिफोर कंडीशनिंग। और दूसरा जो हमारा था यानी कि ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, पहली कंडीशन ये थी, दूसरी थी ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट क्या था, अब किसे जोड़ दिया इसके साथ, घंटी को, यानी कि CS प्लस US। ठीक, और क्या हुआ, UR, वही वास्तविक अनुक्रिया हुई, यानी कि CS प्लस US। कभी भी US को पहले नहीं रखना है। अगर भोजन मिल जाएगा तो कुत्ता घंटी की आवाज़ नहीं सुनेगा, पहले क्या करना है, घंटी की आवाज़, और उसके तुरंत बाद कुत्ते को भोजन मिला, तब भी कुत्ते के मुंह से लार स्राव हुआ। पहली बार में क्या हुआ था, कुत्ते को भोजन दिया गया और कुत्ते के मुंह से लार स्राव हुआ। दूसरी कंडीशन में क्या हुआ कि घंटी और भोजन दोनों जब मिला तब भी कुत्ते के मुंह से लार स्राव हुआ। और तीसरी चीज़ आती है हमारी, तीसरी जो कंडीशन आती है आफ्टर, आफ्टर कंडीशनिंग, आफ्टर कंडीशनिंग क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, बाद में हुआ केवल CS और UR, UR या इसी को हम कहते हैं CR। ठीक है, यानी कि पहली कंडीशन में क्या था, US, यानी कि स्वाभाविक या वास्तविक उद्दीपक था और स्वाभाविक अनुक्रिया हुई थी। दूसरी कंडीशन में क्या था, कृत्रिम उद्दीपक और वास्तविक उद्दीपक दोनों थे, एक कृत्रिम था और दूसरा वास्तविक था, फिर भी अनुक्रिया हुई थी। तीसरी कंडीशन में क्या था, अब इन्होंने हटा दिया क्या चीज़, US, यानी कि भोजन। ये क्या था, भोजन। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ लिख लें भोजन। ठीक, और ये क्या चीज़ था, घंटी प्लस भोजन, घंटी प्लस भोजन, घंटी प्लस भोजन। और ये क्या है, लार स्राव, लार स्रावित हुई, यहाँ पर भी लार। ठीक, और यहाँ पर ये क्या था, केवल घंटी। ठीक, और यहाँ पर ये लार। बात आ गई समझ, क्लियर हो गई। भोजन कुत्ते ने देखा, लार स्रावित हुई, घंटी प्लस भोजन, लार स्रावित हुई, फिर भोजन को हटा दिया, केवल घंटी, लार स्रावित। कहने का मतलब है अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया हमारी ये अस्वाभाविक है, स्टिमुलस हमारा अस्वाभाविक है और लेकिन अनुक्रिया स्वाभाविक है। ठीक, तो ये थार्नडाइक का पूरा सिद्धांत है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बताते हैं।
अब स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। आगे हम बात करते हैं कि अनुकूलित अनुक्रिया जो सिद्धांत पावलोव का है, इसके कुछ नियम हैं, इससे संबंधित नियम हैं। पावलोव ने अपने सिद्धांत से संबंधित 5 नियम बताए हैं। उसमें पहला नियम है संबंध सिद्धांत। ठीक है, संबंध सिद्धांत। अब संबंध सिद्धांत क्या है? अभी की हमारी बात हो रही थी, जैसे घंटी प्लस भोजन, घंटी प्लस भोजन, और क्या हुआ था? लार स्राव। ठीक है, कौन सी कंडीशन थी ये? दूसरी है, ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, यानी कि प्रयोग के समय। ठीक है, बीच की स्थिति थी, दूसरी कंडीशन थी ये। इसमें क्या था? घंटी प्लस भोजन, यानी कि एक समय, एक आदर्श समय जो पावलोव ने माना था कि घंटी बजने के 5 सेकंड बाद, कितने समय बाद? 5 सेकंड बाद भोजन मिलना चाहिए था। एक आदर्श स्थिति थी। ठीक है, आदर्श स्थिति क्या थी कि घंटी बजने के 5 सेकंड बाद, लगभग जो समय उन्होंने बताया था वो 5 से 6 सेकंड बताया था। आदर्श समय 5 से 6 सेकंड, यानी कि अगर इससे ज़्यादा देर में भोजन आएगा तो कुत्ते का ध्यान वहाँ से भंग हो जाएगा। ठीक है, अगर घंटी बजी, भोजन आने में बहुत लंबा समय हो गया तो जो लार का स्राव है वह बंद हो जाएगी, जो हमारी अनुक्रिया है वह होना बंद हो जाएगी। ठीक है, तो एक समय सिद्धांत में क्या बताया है? एक आदर्श समय बताया है 5 सेकंड की घंटी और भोजन, यानी कि अस्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक उद्दीपक के बीच का जो समय होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 5 सेकंड। क्लियर हो गया समय सिद्धांत क्या था? दूसरा है तीव्रता का सिद्धांत। तीव्रता का सिद्धांत। अब तीव्रता के सिद्धांत में क्या था? यही दोनों चीज़ें थी, एक हमारा कृत्रिम उद्दीपक और दूसरा हमारा स्वाभाविक उद्दीपक। ठीक है, इन दोनों में तीव्र कौन होना चाहिए? ठीक है, तो हमेशा आपने देखा होगा, अगर हम भोजन को तीव्र कर देंगे, ये हमारा तीव्र या शक्तिशाली या सशक्त हमारा उद्दीपक है अगर भोजन, तो कुत्ता कभी भी घंटी की आवाज़ को नहीं सुनेगा। तो इसलिए सशक्त क्या होना चाहिए? घंटी, यानी कि सशक्त क्या होना चाहिए? सशक्त या तीव्र, सशक्त या तीव्र कौन होना चाहिए? कृत्रिम उद्दीपक, अस्वाभाविक उद्दीपक। क्लियर हो गई बात? क्यों होना चाहिए? अगर सशक्त या तीव्र भोजन हो जाएगा या स्वाभाविक उद्दीपक हो जाएगा तो कुत्ते का ध्यान या किसी का भी ध्यान जो है अस्वाभाविक या कृत्रिम उद्दीपक पर नहीं जाएगा। तो इसलिए सशक्त या तीव्र होना चाहिए हमारा कृत्रिम उद्दीपक। घंटी की आवाज़ तीव्र होनी चाहिए, शक्तिशाली होनी चाहिए, जिससे कि आवाज़ सुन के और अनुक्रिया होने लगे। तो क्लियर हो गई बात? पहली समय 5 सेकंड, दूसरी बात तीव्र क्या होना चाहिए? कृत्रिम उद्दीपक। अब तीसरी बात आती है एक रूपता का सिद्धांत। एक रूपता का सिद्धांत मतलब इस प्रयोग को जितनी बार दोहराया जाए उसमें एक रूपता होनी चाहिए। ये नहीं पहले भोजन आ रहा है, कभी कभी घंटी पहले बज रही, कभी भोजन पहले आ रहा है। अगर एक रूपता नहीं अपनाई जाएगी तो जो हमारी अनुक्रिया है वह एक साथ नहीं होगी, या हम कहें अनुक्रिया पर प्रभाव पड़ेगा, अनुक्रिया में लगातार वृद्धि नहीं होगी। तो अनुक्रिया हमें सही प्राप्त करने के लिए क्या होना चाहिए? सिद्धांत में एक रूपता होनी चाहिए। पहले घंटी, बाद में भोजन, भोजन हट गया तो घंटी की आवाज़ आनी चाहिए, जिससे कि अनुक्रिया होती रहे। तीसरा है पुनरावृत्ति का सिद्धांत, यानी कि इस प्रयोग को बार बार दोहराने से क्या है? हमारे आदत का निर्माण हो जाता है, या कुत्ता अनुक्रिया करना सीख लेता है, या मनुष्य में आदत का निर्माण करना है या विद्यार्थियों में आदत का निर्माण करना है तो इस सिद्धांत को बार बार दोहराना चाहिए, पुनरावृत्ति की जानी चाहिए। तीसरा है व्यवधान। व्यवधान का मतलब वातावरण कैसा होना चाहिए? शांत। वातावरण शांत होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। अगर वातावरण शांत नहीं होगा तो क्या होगा? घंटी बजी और कुत्ते को सुनाई नहीं दी तो अनुक्रिया नहीं होगी। इसलिए वातावरण शांत होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। ये है व्यवधान का सिद्धांत। ठीक है, तो ये चीज़ें थीं जो कि पावलोव के सिद्धांत से संबंधित थी, या पावलोव के सिद्धांत से संबंधित नियम। आपका प्रश्न क्या आता है? प्रश्न पूछा जाता है
कि पावलाव के अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत से संबंधित नियम नहीं है। अब उसमें क्या होगा, 3 नियम दिए होंगे, समय सिद्धांत है, तीव्रता का सिद्धांत है, एक रूपता का सिद्धांत है, और एक उन्होंने लगा दिया पुनर्वलन का सिद्धांत। ठीक है, तो पुनर्वलन है ही नहीं कहीं, पुनरावृत्ति है, याद रखेंगे पुनर्वलन नहीं है, पुनरावृत्ति है, यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्या हमें हटाना है, पुनर्वलन, पुनर्वलन इसमें नहीं है, पुनरावृत्ति का सिद्धांत है। इन्होंने पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया था, व्यवधान का सिद्धांत दिया था, एक रूपता का सिद्धांत दिया था, तीव्रता का सिद्धांत और समय का सिद्धांत, ये इनके 5 सिद्धांत हैं, तो इन्हें याद रखिएगा। ठीक है, धन्यवाद।